गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत और आप देख रहे हैं वी न्यूज। कोरोना ने जिस तरह से लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया, जिसके बाद लोग इससे उभरने की कोशिश कर ही रहे थे कि एक और आफत ने दस्तक दे दी। और ये कुछ और नहीं, यह है बाढ़ की आफत, जिससे कई राज्यों में जनजीवन ठप हो गया। लेकिन प्रशासन है कि सुनने को राजी ही नहीं है और कहीं कहीं तो पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि लोग बाढ़ के पानी के बीच जनजीवन यापन करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक इस बार मानसून मानो आफत लेकर आया है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से जहां नदी उफान पर है तो वहीं भूस्खलन इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में नदियां लगातार अपना दायरा तोड़ रही हैं और इस बाढ़ की आफत ने कई गांव तक निगल लिए। बाढ़ और बारिश के पानी से क्या है राज्यों के हालात, देखिए इस हमारी खास रिपोर्ट में। देश के कई राज्यों में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। इस वक्त भी करोड़ों लोग इस तबाही से जूझ रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा रौद्र रूप में है। गंगा के बढ़ते जल स्तर के कारण घाट काशी के 80 घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। अब गंगा का पानी गलियों के रास्ते सड़कों पर आने लगा है। गंगा में तेजी से बढ़ाव के कारण घाट किनारे पूजा अनुष्ठान करने वाले पुरोहितों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। घाट की सीढ़ियों पर बैठे अनुष्ठान कराने वाले पुरोहित अब सड़कों पर हैं। पूजा अनुष्ठान भी सड़क किनारे चौकियों पर ही संपन्न कराई जा रही है। तो दूसरी तरह गंगा में तेज बढ़ाव के कारण कई पुरोहितों की चौकियां भी पानी में समाहित हो गई। इसके अलावा गंगा स्नान के बजाय आचमन कर रहे भक्त वापस लौट रहे हैं। बताया जा रहा है कि वाराणसी के घाटों पर 1000 से अधिक पुरोहित परिवार इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। साल दर साल मानसून यहाँ त्रासदी बनकर आता है और बड़ी बर्बादी होती है। वहीं यूपी के कई जिलों में आई बाढ़ ने लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर दिया। कुछ जिलों में ग्रामीण जनता ने अपने मूल निवास को छोड़कर पलायन करना शुरू कर दिया। लगभग सभी जगहों पर यमुना के जल स्तर में कुछ गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि यमुना का जल स्तर बांदा कानपुर मार्ग के लिए आफत बन गया है। ये मार्ग 3 फीट तक जलमग्न हो चुका है। इसी कारणवश इस मार्ग पर यातायात काफी देर तक प्रभावित रहा। जानकारी के अनुसार यमुना नदी लगातार तीसरे दिन खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पिछले 24 घंटे में करीब 1 मीटर जल स्तर और बढ़ गया, जिससे कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कों में पानी भर जाने से आवागमन ठप हो गया है। ऐसे में आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। वहीं केन नदी भी उफान पर है। नदी के सीमावर्ती निचले इलाकों में पानी भरने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि बाढ़ का पानी कई गांवों की ओर बढ़ रहा है। यमुना नदी के बाढ़ का पानी पयशवनी नदी के गांवों को घेर लिया है। तलहटी पर बसे लोहदा, पनोटी, औदहा, बरेठी और कई गांव टापू बन गए हैं। वहीं सरधुआ अर्की संपर्क मार्ग में पूरी तरह से पानी भर जाने के कारण आवागमन ठप हो गया। वहीं मऊ तहसील में ग्राम पंचायत मवई कला में बाढ़ का पानी आबादी के अंदर घुस गया है। गांव सभा, सचिवालय और सामुदायिक शौचालय भवन आंशिक रूप से जलमग्न हो चुके हैं। साथ ही घरों में पानी घुस जाने के कारण राहत शिविरों में लोगों को रखा गया है और वाहनों को दूसरे रास्ते का विकल्प सुझाया जा रहा है। विंदकी तहसील के गोरी ओरा गांव का विद्यालय पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। विद्यालय के कमरों में 6 फीट पानी भरा हुआ है। आपको बता दें कि भारत 3 ओर से समुद्र यानी कि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत के जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि भारत के तीनों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण बाढ़ की विभीषिका को लेकर भारत ज्यादा संवेदनशील है।
इसलिए समूचे देश में ऐसे कई इलाके हैं जो कि हर साल बाढ़ का सामना करते हैं। दरअसल समुद्र में बनने वाले मौसमी सिस्टम की वजह से पूरे भारत में बारिश होती है। इस दौरान समुद्री क्षेत्र में कई दबाव क्षेत्र भी बनते हैं, जिसके कारण सामान्य बारिश भी भारी बारिश में बदल जाती है। वहीं कई बार एक ही दिन में औसतन बारिश के मुकाबले कई गुना ज्यादा बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से नदी नालों में जलस्तर बढ़ जाता है और उनका पानी ओवरफ्लो होने से बाढ़ आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज। जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से बाढ़ का पानी और यमुना का बढ़ता स्तर कोहराम मचा रहा है। अब देखना यह है कि इस आफत से कब निजात मिलती है। अब मुझे दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए वी न्यूज के साथ।